बोरिंग, नो कमेंट। ये बेतुके, विवादित और अपमानजनक बयान उन नेताओं के हैं जिन्हें जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, लेकिन इन्हें तो डर्टी पॉलिटिक्स पसंद है। इसी रेस में पप्पू यादव भी शामिल दिखे और उन्होंने राष्ट्रपति को स्टैंप बता दिया। वो तो स्टाम्प है और किसी का लव लेटर पढ़ना है उनको, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। राजनीतिक गलियारे में इसी डर्टी पॉलिटिक्स की थू-थू हो रही है। बीजेपी और कई पार्टियां लगातार हमलावर हैं। तीनों ही नेताओं के बयान को शर्मनाक बता रही है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। जिम्मेदार व्यक्ति जो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो एक इस देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के लिए इस तरह की जो बातें कहना ये शोभा नहीं देती है, दुर्भाग्य है। आखिर उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए और राष्ट्रपति जी के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये कतई शोभा नहीं देती है। मैं चाहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें। अक्सर संवैधानिक पदों और संवैधानिक संस्थाओं का कांग्रेस अपमान करती रहती है, जो संविधान को अपनी नीली जीन्स के दाहिनी जेब में रखे घूमते हैं, क्योंकि वो संविधान को जेब में रख कर ही उन्होंने इमरजेंसी को लगाया था। तो मैं कोई बहुत चौंकता नहीं हूँ जब ऐसे बयान उनके आते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता और सांसद ने राष्ट्रपति मुर्मू का अपमान किया हो। इससे पहले भी कांग्रेस के नेता महामहिम का अपमान कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सोनिया और राहुल गांधी ने जिस तरह से राष्ट्रपति का अपमान किया है, अब इसके बाद एक तरह से अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या विरोध के लिए सिर्फ और सिर्फ अपमान कर दिया जा रहा है? क्या इस तरह के शब्दों से बचना नहीं चाहिए? तो और किस तरह से बीजेपी हमलावर है? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and again. No, she could only speak one thing. बोरिंग, नो कमेंट। ये वो बयान है जिस पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि ये पहली बार नहीं, कभी सनातन धर्म को लेकर तो कभी सिखों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का विवादित बयान सामने आता रहा है। लेकिन इस बार राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो बवाल मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो जेपी नड्डा की तरफ से भी बयान सामने आया। जेपी नड्डा ने राहुल और सोनिया गांधी से मांग की है कि वे राष्ट्रपति से माफी मांगे। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से माफी मांगनी चाहिए। आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान कर रही है? जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया। जेपी नड्डा ने कहा कि सोनिया और राहुल का यह बयान दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है और उन्हें बिना माफी और कुछ मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदाय से तुरंत माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही संसद में बजट सत्र का आगाज हो चुका है और इस सदन में सत्र के आगाज से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से एक्शन में नजर आए, जहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में यह पहला सत्र ऐसा होगा जिसमें किसी विदेशी साजिश या विदेशी चिंगारी का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा रहा है। कैसे प्रधानमंत्री ने बड़े हमले बोले, जरा दिखाते हैं आपको। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर भारत के मामलों में विदेशी हस्तक्षेप की ओर इशारा किया और विदेश में बैठे भारत विरोधियों पर करारा वार किया। साथ ही देश विरोधी ताकतों को कड़ा संदेश भी दे दिया। पीएम मोदी ने कहा 10 सालों में पहला बजट सत्र है जब कोई विदेशी चिंगारी नहीं सुलगी। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है।
विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। बजट सत्र का आगाज, विदेशी ताकत पर प्रहार। तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट से पहले पीएम मोदी मिशन मोड में नजर आए और युवाओं, महिलाओं, गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत का भरोसा दिया। साथ ही विदेशी षड्यंत्रकारियों पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा, हर सत्र से पहले आग लगाने की कोशिश होती थी, विदेश से साजिश रची जाती थी। 2014 के बाद ये पहला सत्र रहा जब विदेशी चिंगारी नहीं भड़की। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। विदेशी चिंगारी पर बात, पीएम का संदेश साफ। इशारों इशारों में पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और विदेश से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, विदेश से लगाई जाने वाली चिंगारी को हवा देने वालों की भी कमी नहीं है। 2014 से देख रहा हूँ, हर सत्र से पहले लोग शरारत करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं और यहाँ हवा देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहाँ उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। पिछले कुछ सालों में संसद सत्र से ठीक पहले हिंडनबर्ग, पेगासस जैसे मामले उठते रहे हैं। ऐसे में बजट सत्र से पहले अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुलकर न केवल विदेशी षड्यंत्र पर बात की, षड्यंत्रकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए विपक्षी दलों को भी कड़ा संदेश दे दिया कि देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बजट 3.0 से आखिरकार आम आदमी को क्या क्या उम्मीदें हैं, ये भी आपको बताएंगे। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। और इसी के साथ 18वीं लोकसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा है उससे मिडिल क्लास की, महिलाओं की और युवाओं की जो आस है वो बढ़ती हुई नजर आई है। दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले संसद के बाहर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को बजट से मिलने वाली खुशखबरी को लेकर कई संकेत किए। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब